वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, छोटे और प्यारे बच्चे, और मेहनत करिए ना। आप लोग बहुत मेहनत करिए, छोटे हैं, खूब मेहनत करिए। नशा हो जाना चाहिए बच्चों पढ़ाई का, कि मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, और मैं पढ़ूंगा, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगी, है ना। तो वो नशा होना चाहिए और मेहनत करिए, ठीक है। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों, ए शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल ₹300। एक सामान पे 300 रुपया दाम अंकित किया गया। He give 5% डिस्काउंट, डिस्काउंट माने छूट। वो कहता है कि कैश पैसा दोगे तो 5% कम पैसा दूंगा, छूट दूंगा कैश पेमेंट। हाउ मच डज ए कस्टमर हैव टू पे विद पेइंग इन कैश। अगर एक कस्टमर को नगद लेना हो तो कितना पैसा पे करेगा, ठीक है ना। देखिए, कहता है कि प्राइस 300, डिस्काउंट 5% यानी छूट। तो पहले डिस्काउंट निकालेंगे, 300 का 5% कितना आ गया बच्चों, 15 रुपीज। तो कितना पे करना पड़ेगा, तो पे करना पड़ेगा 300 में 15 रुपया कम लेगा तो आ जाएगा 285 रुपीज इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, प्रभात के पास 600 रुपया है और वो स्पेंड करता है बुक पे 15%, 20% क्लॉथ पे और 25% फूड पे। अभी उसके पास कितना बचा हुआ है, कितना सेव किया। देखिए, टोटल अमाउंट कितना है, 600। स्पेंड करता है बुक पे 15% यानी 600 का 15%, 15 छक कितना हो जाएगा बच्चों, 90। उसके बाद वो करता है क्लॉथ पे 20%, तो 600 का 20% निकालेंगे, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 120 रुपीज। एंड फूड, और फूड पे करता है 25%, तो 600 का 25%, 25 छक्का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 150 रुपया। तो टोटल स्पेंड पहले तो 90 रुपया खर्च किया, फिर 120 रुपया, फिर 150 रुपया, इन सभी को जोड़ेंगे 360, 360 रुपया। तो सेव कितना किया, टोटल पैसा इसके पास कितना था, 600, और 360 रुपया खर्च कर दिया, 40 और 20, 240 रुपया बच्चों सेव किया। यही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। कहता है ए मैन गेट्स ₹200 पर मंथ if he spend only 40% of it every month, how much will he save in 5 months? 200 रुपया हर महीना कमा करके 40% खर्च करता है, तो 5 महीना में कितना बचाएगा, सेव करेगा, यही पूछ रहा है। देखिए, ए मैन gets ₹200 पर मंथ और spend 40%, तो हम स्पेंड का अमाउंट निकालेंगे। 200 का 40% स्पेंड करता है, 80 रुपया स्पेंड हो गया, तो लिखेंगे सेविंग बच्चों 200 रुपया कमाया और 80 रुपया खर्च कर दिया, 120 रुपया पर मंथ, तो सेविंग इन 5 मंथ। यही क्वेश्चन था। 5 को गुना कर देंगे, 12 5 60 होता है, एक जीरो डाल देंगे और 600 रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। 70% ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ मैंगो इक्वल टू 1370, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैंगो। कहता है कि किसी
मैंगो का 17% 1360 के बराबर है, तो मैंगो का नंबर क्या है? यही क्वेश्चन हम लिखेंगे। लेट बी मैंगोज नंबर इज एक्स, इसलिए x ऑफ 70% बराबर 136। x का 70% 1360 के बराबर, इसका मतलब यही है x ऑफ 70%। इसको सॉल्व करेंगे हम, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 17x/100 इक्वल टू 1360। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1360 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 17 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। 1360 में 17 से डिवाइड करेंगे, 80 बार में कट जाएगा, यानी 80 और 20। राइट आंसर 8000 मैंगो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज is 4500 if 11/18 of them are male and the rest female. Find the percentage of female. परसेंटेज ऑफ फीमेल करने के लिए पहले मेल और फीमेल को हम अलग करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है पॉपुलेशन है 4500 और मेल यानी पुरुष है 11/18। इसका मतलब यही हुआ, तो मेल बराबर 11/18 को 4500 से गुणा करते हैं। ठीक है, 18 से भागा देंगे बच्चों, 250 बार में कट जाएगा, 2750 में। उसके बाद फीमेल्स कितनी है? 45 में 2750 घट जाएगा, 45 में हम घटा देते हैं 1750 फीमेल। तो परसेंटेज फीमेल्स का रहा था, तो नंबर गुने यानी फीमेल कितनी है? 1750 गुने 100 बटा टोटल नंबर यानी 4500। 2 जीरो काट देंगे, 1750 में भागा दे देंगे डायरेक्ट, 45 से नहीं घटेगा तो इसको 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 50 25 0, अब नहीं कटेगा। 350/9 हो गया, 350 में 9 से भागा करेंगे, 3 बार में जाएगा 27, 15 में से 7 गया तो 8 आएगा, कट गया 0, 8 9 72 जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? 8 आएगा, यानी 38 मीन्स 8/9%